जब मैं मलेशिया में होता हूँ तो यहाँ से मैं तकरीबन रोज ही गुजरता हूँ, क्योंकि मेरा घर इसी बस्ती में है। अब उसे अब बस्ती कहीं, गांव कहीं या फिर टाउन कहीं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ऐसी बस्तियों को तामन कहते हैं। उर्दू में तामन का मतलब गुलशन है। जिस तरह पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों के नाम होते हैं, गुलशन इकबाल, गुलशन हाली वगैरह, उसी तरह मलेशिया में तामन चैन, तामन नूरी जैसे नाम रिहायशी इलाकों को दिए जाते हैं। ये मेरे रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क है। उसे जालान ओतामा कहा जाता है। जालान ओतामा का न सिर्फ ये नाम है, बल्कि इसका मतलब भी मरकजी सड़क ही है। नए बनने वाले रिहायशी इलाकों की मरकजी सड़क अब 4 लेन वाली ही होती है और उस पर जाबजा दरख्त लगाकर रिहायशी इलाके की तज़यीन की जाती है। पाकिस्तान में बहुत लोगों को मेन रोड पर घर, दुकान और ऑफिस बनाने का बहुत शौक होता है। ये शौक जुनून की हद तक बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए मेन रोड पर घर और दुकानों की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगरचे कि ये घर मेन रोड पर वाक़े हैं, उनके गेट मेन रोड पर नहीं खुलते। तमाम घरों के दरवाजे अंदर गलियों की तरफ खुलते हैं। नए बनने वाले रिहायशी इलाकों में इस बात का ख्याल रखा जाता है ताकि मेन रोड पर गाड़ियों की तेज आमद और रफ्त मुमकिन हो सके और रहाइश पजीर लोग भी महफूज रहें। पुराने इलाकों में अलबत्ता आपको दुकान और घर ऐसे भी नजर आएंगे जो मेन रोड पर वाक़े हों और उनके दरवाजे भी मेन रोड पर खुलते हों। मगर अब नए इलाकों में तर्ज तामीर जदीद उसूलों पर ही होती है। इस तामन के डेवलप जाने से पहले यहाँ पर आयल पाम के बागात थे। फिर एक डेवलपर ने जमीन खरीदी और 2009 में ये तामन बना डाला। इस तामन में 1200 के करीब घर हैं। अब भी इस तामन के मुल्हका इलाकों में आयल पाम के बागात मौजूद हैं। आयल पाम के दरख्त खजूर के दरख्त से मुशाबहत रखते हैं, मगर उनमें जो फ्रूट लगता है वो तेल से भरा हुआ होता है। इसे कारखानों में ले जाकर मशीनों से निचोड़कर तेल निकाला जाता है। याद रहे कि मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल बरामद करने वाले मुल्कों में शामिल हैं।
अब इस तामन में बने हुए घरों को कुछ करीब से देखते। इसीलिए अपनी गाड़ी की डैश कैम का रुख घरों की तरफ करके मैंने ये रिकॉर्डिंग की ताकि अब करीब से इस तामन में बने हुए कुछ घरों का मुशाहिदा कर सकें। जब डेवलपर ने घर बनाकर खरीदारों के हवाले किए थे तो उनकी डिजाइन और नक्शा एक जैसा ही था, मगर फिर कुछ लोगों ने यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इजाजत लेकर अपने अपने घरों में अपनी ज़रूरियात को मलहूज खातिर रखते हुए कुछ तब्दीलियां भी की। मगर बहुत लोगों ने अपने घर इसी हालत में रखे हुए हैं जैसे उनको डेवलपर ने दिए थे। वो इसलिए कि घरों की असली डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है और जिनको वो पसंद है उन्होंने कोई तब्दीली नहीं कराई। और कुछ लोगों ने 8-10 साल गुजरने के बाद महज रंग में कुछ तब्दीलियां की हैं। हाँ, कुछ लोगों को तो रंग भी असल ही पसंद है, उन्होंने तो रंग भी दोबारा वही करवा दिया है। गलियों में डेवलपर ने तज़ीन के लिए जो दरख्त लगाए थे वो अक्सर लोगों ने काटकर अपनी मर्जी के दरख्त लगा दिए थे। काफी लोगों ने मेरी तरह आम के दरख्त लगाए और दूसरों ने अपनी मर्जी के फूल और दरख्त जो उनको अच्छे लगे लगा दिए। तो जनाब ये है मेरा तामन जहां मैं रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये समझते हैं कि आपके जानने वाले इसको देखना पसंद करेंगे तो उनको उसकी लिंक फॉरवर्ड करना ना भूल। और अगर आपने रैम्बलर्स डायरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त आपको मिलती रहे।